आज हम त्रिकोणमिति के महत्वपूर्ण सूत्र देखेंगे, है ना। त्रिकोणमिति में क्या होता है, समकोण त्रिभुज के बारे में पढ़ते हैं। तो ये समकोण त्रिभुज बना, यहाँ पर यह समकोण एंगल 90 डिग्री का कोण बन गया और त्रिभुज बन गया, यानी समकोण त्रिभुज बना। तो यहाँ पर ठीठा कोण बन रहा है, यह कोण जो है सो ठीठा कोण है। तो इस कोण के लिए यानी कोण के सामने वाला कोण क्या होगा, लंब होगा, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं परपेंडिकुलर, जिसे हम पी से दर्शाते हैं। उस कोण के नीचे वाला भुजा आधार कहलाता है, जिसको अंग्रेजी में बेस कहते हैं, जिसे बी से दर्शाते हैं। और यह साइड वाला कर्ण होता है, जिसको हाइपोटेनस यानी एच से दर्शाते हैं। उसी के नीचे वाला भुजा को अगर हम यहाँ कोण बना दें, इसमें जैसे बना रहे हैं, यहाँ पर अगर कोण बनाएंगे तो इसके सामने वाला क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा लंब। इसके सामने वाला यह लंब हो जाएगा, जिसको पी से दर्शाएंगे। और फिर इसके नीचे वाला आधार और कर्ण, कर्ण चेंज नहीं होता है, लेकिन है ना, कोण के बदलने से सिर्फ लंब और आधार में है ना बदलाव होता है। तो त्रिकोणमिति में सबसे पहला फॉर्मूला है त्रिकोणमिति का, है ना, अनुपात, त्रिकोणमितीय अनुपात, त्रिकोणमितीय अनुपात, त्रिकोणमितीय अनुपात। त्रिकोणमितीय अनुपात 6 होते हैं। साइन, कोसाइन, टेंजेंट, कोटेंजेंट, साइन, कोसाइन, टेंजेंट, कोटेंजेंट, सेकेंड, कोसेकेंट। साइन का है ना, साइन पूरा नाम है, इसको सिर्फ साइन लिखा जाता है। और इसमें कुछ ना कुछ कोण होता है, तो कोण के जगह पर ठीठा लिखिए या ए लिखिए, है ना। ठीठा ए बी सी कुछ भी लिखा जा सकता है। कोसाइन को कॉस लिखा जाता है, टेंजेंट को टैन लिखा जाता है ना। साइन का शॉर्ट फॉर्म साइन, कोसाइन का कॉस, टेंजेंट का टैन और कोटेंजेंट का कॉट, सेकेंड का सेक और कोसेकेंट का कॉसेक, है ना। अब इसका कुछ फार्मूला होता है, जैसे कि यहाँ पर देख लेते हैं। साइन थीटा बराबर, अगर साइन थीटा निकालना हो त्रिकोणमिति तो 6 को होता है, 1 2 3 4 5 6, है ना। 1 2 3 4 5 और 6 होता है। साइन, कोसाइन, टेंजेंट, कोटेंजेंट, सेकेंड और कोसेकेंट। इस कोण के लिए या इस कोण के लिए, किसी कोण के लिए अगर साइन थीटा का मान निकालना है तो फॉर्मूला होता है लंब बटा कर्ण। क्या होता है, लंब बटा कर्ण। और लंब को क्या लिखते हैं, पी लिखते हैं, और कर्ण को क्या लिखते हैं, एच लिखते हैं। तो पी बाई एच हो जाएगा। उसी तरह कॉस थीटा बराबर क्या होगा, आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण, जिसको आधार को क्या लिखते हैं बी और कर्ण को क्या लिखते हैं एच। उसी तरह फिर टैन थीटा का, टैन थीटा का क्या हो जाएगा, लंब बटे आधार, लंब बटे आधार, है ना। तो लंब का क्या होता है, पी होता है, और आधार का क्या होता है, बी होता है। तो आप टैन थीटा का पी बटा बी याद रखिए, कॉस थीटा का बी बटा एच याद रखिए, आधार बटा कर्ण याद रखिए, साइन थीटा का लंब बटा कर्ण या पी बटे एच याद रखिए। उसी तरह कॉट थीटा का, तो कॉट थीटा का होता है आपको आधार बटे लंब, आधार बटे लंब, यानी बी बटे पी। उसके बाद आपको कॉस का उल्टा होता है सेक थीटा। तो सेक थीटा जब उल्टा होता है तो आधार बटा कर्ण है, यानी कर्ण ऊपर से जाएगा, आधार नीचे, यानी कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार, जिसको कर्ण का क्या होगा एच, और ये हो जाएगा आपको बी। उसी तरह साइन थीटा का उल्टा मतलब कि उल्टा होता है कॉसेक थीटा। कॉसेक थीटा का क्या हो जाएगा, लंब बटा कर्ण होता है इसका साइन थीटा का, तो इसका पलट जाएगा कर्ण बटे लंब, कर्ण बटे लंब, यानी एच बटे पी। क्या हो जाएगा, एच बटे पी। तो ये होता है। अब इसी फार्मूला में साइन का उल्टा होता है कॉसेक, है ना। साइन का उल्टा होता है कॉसेक, कॉस का उल्टा होता है सेक, और टैन का उल्टा होता है कॉट, टैन का उल्टा होता है कॉट, है ना। देखते हैं लंब बटा आधार है तो इसका आधार बटे लंब है, आधार बटे कर्ण है तो इसका कर्ण बटे आधार है, लंब बटा कर्ण है तो कर्ण बटा लंब है। तो आप अगर 3 फार्मूला शुरू का याद रख लेते हैं तो आपका ये 3 भी याद हो जाएगा। इससे आगे हम देखते हैं।
साइन थीटा है ना बराबर 1/कोसेक थीटा। साइन थीटा का उल्टा 1/कोसेक थीटा होता है। कोसाइन थीटा का उल्टा होता है, यानी 1/कोसेक थीटा का मतलब हुआ अगर इसको पलट देंगे तो क्या हो जाएगा, है ना, आ जाएगा। जैसे कि कोसेक थीटा, अगर कोसेक थीटा लाएंगे इधर तो कोसेक थीटा बराबर हो जाएगा आपको, साइन थीटा नीचे चला आएगा 1/साइन थीटा। अगर नहीं लाएं तो साइन थीटा तो है ही, इधर साइन थीटा है और यह आ जाएगा भाग में है तो गुना में, यानी कोसेक थीटा। तो बराबर क्या हो जाएगा, साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर क्या है, 1 होगा। यह 3 फार्मूला आप यहाँ से याद रख सकते हैं। फिर उसी तरह क्या होता है कॉस का, कॉस थीटा बराबर होगा 1/सेक थीटा। क्या होता है, कॉस थीटा बराबर 1/सेक थीटा, या सेक थीटा बराबर होता है, सेक थीटा बराबर हो जाएगा 1/कॉस थीटा। सेक थीटा बराबर हो जाएगा 1/कॉस थीटा। अगर नहीं लाएं तो कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर हो जाता है 1। यह दूसरा फार्मूला हो गया। तो इस फार्मूला से 3 फार्मूला, इस फार्मूला से 3 फार्मूला, और फिर इस हो जाएगा टैन थीटा। टैन थीटा का बोलता है कॉट थीटा, यानी 1/कॉट थीटा लिखाएगा। क्या लिखाएगा, 1/कॉट थीटा। अगर कॉट थीटा अगर लिखना हो तो क्या लिख सकते हैं, 1/टैन थीटा। यह एक दूसरे को उल्टा होता है, टैन का उल्टा कॉट, कॉट का उल्टा टैन हो गया, है ना। अगर टैन थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, है ना। तो इतना फार्मूला हो गया। अब हम ना मान याद करने का चार्ट देखेंगे। मान याद करने का चार्ट देखने से पहले, है ना, किसी भी एंगल को 2 मान होता है, रेडियन और डिग्री, रेडियन और या डिग्री, है ना, रेडियन या डिग्री। तो रेडियन में पाई, है ना, रेडियन में मान जो होता है कोण का पाई होता है, पाई के टर्म में होता है, जबकि डिग्री में डिग्री के टर्म होता है। तो 1 पाई बराबर 180 डिग्री होता है। 1 पाई बराबर कितना होता है, 180 डिग्री होता है ना। 1 पाई बराबर 180 डिग्री होता है। तो 0 पाई 0 डिग्री यानी 0 पाई, तो उसमें तो कोई नहीं होगा। लेकिन 30 डिग्री, तो 30 डिग्री को लाना है तो, है ना, यानी 6 से इधर भाग देंगे तो 30 आ जाएगा, तो इधर भी 6 से, यानी 30 डिग्री बराबर होता है π/6। कितना होता है, π/6। 45 डिग्री बराबर अगर निकालना हो तो π/4 दे दीजिए भाग, है ना। 45 डिग्री अगर लाना है, 45 डिग्री अगर हमें लाना है, ठीक है, डिग्री रेडियन में बदलना है, 180 बराबर होता है कितना, पाई। तो हमें लाना है इसको कितना, 45, यानी 1 बराबर कितना हो जाएगा, π/180। अगर 45 डिग्री लाना है तो कितना हो जाएगा, π/180 डिग्री गुने 45। तो 45 चौका, यानी कितना हो जाएगा, 45 डिग्री बराबर π/4 रेडियन, है ना। तो वही है π/4। 60 डिग्री अगर लाना होगा तो कितना हो जाएगा, π/3। 60 डिग्री बराबर π/, तो 90 डिग्री बराबर हो जाता है π/2 और π बराबर 180 डिग्री। तो वही 0 डिग्री रहे या 0 पाई रहे तो एक ही बात है। 0 डिग्री को हम बदलने का कोई मकसद है नहीं। 30 डिग्री बराबर या तो π/6 भी लिखा जा सकता है, 45 डिग्री को π/4 भी लिखा जा सकता है, ठीक है, और 60 डिग्री को π/3 भी लिखा जा सकता है, 90 डिग्री को π/2 भी लिखा जा सकता है। अगर हम बात करें साइन थीटा, इसमें कॉस थीटा, फिर नीचे आएगा टैन थीटा, उसके बाद आएगा कॉट थीटा, उसके बाद आएगा सेक थीटा, उसके बाद आएगा कोसेक थीटा। साइन थीटा में 0 का मान पूछे तो साइन 0 का मान 0 होता है। साइन 30 डिग्री या π/6 का मान 1/2 होता है। साइन 45 डिग्री यानी π/4 का मान अगर पूछे तो 1/√2 होता है, और साइन 60 का मान पूछे तो √3/2 होता है। साइन 90 का मान पूछे तो क्या होता है, आपको 1 होता है। कॉस थीटा, देखिए साइन थीटा जो गया है इसको पलट देंगे, यानी तो कॉस थीटा जो कॉस 0 का मान होगा साइन 90 का मान यानी 1 हो जाएगा। कॉस 0 का मान साइन 90 का मान के बराबर यानी 1 हो जाएगा। कॉस 30 का मान साइन 60 के वैल्यू के मान यानी √3/2 हो जाएगा। और यही इसी तरह, है ना, कॉस 45 के मान साइन 45 के मान के बराबर होगा 1/√2 हो जाएगा। कॉस 60 का मान साइन
30 के मान के बराबर हो जाएगा 1/2 हो जाएगा, और कॉस 90 का मान साइन 0 के बराबर हो जाएगा, यानी 0 हो जाएगा। अब tan थीटा की वैल्यू देखें तो tan थीटा की वैल्यू यानी, है ना, एक फार्मूला अभी और देख लीजिए, यहाँ पर हम लिखना भूल गए हैं, आपको बता देते हैं यहीं पर। tan थीटा बराबर दिखाई दे रहा है ना, हाँ, tan थीटा बराबर क्या होगा, tan थीटा बराबर फार्मूला होता है साइन थीटा बटा कॉस थीटा। क्या होता है, साइन थीटा बटा कॉस थीटा। tan थीटा किसका उल्टा होता है, कॉट थीटा का उल्टा होता है, या कॉट थीटा साइन थीटा को tan थीटा का उल्टा होता है, यानी कॉट थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कॉस थीटा बटा साइन थीटा। तो यह दो फार्मूला भी आपको याद रखना है, tan थीटा बराबर साइन थीटा बटा कॉस थीटा, या कॉट थीटा बराबर कॉस थीटा बटा साइन थीटा। तो अगर साइन tan 0 का मान पूछे, क्या पूछे, tan 0 डिग्री का मान पूछे, तो क्या जानते हैं, tan थीटा बटा साइन थीटा बटा कॉस थीटा, यानी tan 0 यानी साइन 0 बटा क्या हो जाएगा, कॉस 0 का। तो साइन 0 का वैल्यू कितना होता है, तो साइन 0 का वैल्यू जानते हैं 0, और कॉस थीटा का मान कितना होता है, सॉरी, साइन 0 का वैल्यू 0, और कॉस थीटा यानी कॉस 0 का मान कितना हो जाएगा, 1, कॉस 0 का मान 1। 0 में, है ना, तो 0 में जब 1 से भाग देंगे तो 0 आता है, 0 में 1 से भाग देंगे तो 0 आएगा, इसलिए tan 0 का मान 0 हो जाएगा। उसी तरह, है ना, 30 का है तो साइन 30 बटे कॉस 30, है ना, भाग दीजिएगा आप 1/2 साइन 30 का वैल्यू, और नीचे में हो जाएगा √3/2, तो भाग है तो क्या होगा, गुना बदलेंगे यानी 1/2, यानी यह 2 ऊपर जाएगा, √3 नीचे आएगा, तो 2 से 2 कट गया यानी 1/3। तो साइन tan 30 का वैल्यू कितना होता है, 1/√3 होता है। tan 45 के मान तो 1/√2 से 1/√2 यानी भाग देना, यानी कट जाएगा, यानी 1 आ जाएगा। उसी तरह tan 60 का मान, है ना, जब इसको इससे भाग दीजिएगा तो 2 से 2 कट जाएगा, यानी √3 बचेगा, और 1 में 0 से भाग देंगे तो भाग नहीं लगेगा, यानी अनडिफाइंड या अपरिभाषित बोला जाता है। इसे क्या बोलते हैं, अपरिभाषित, अपरिभाषित, या इसको ऐसे भी लिखा जाता है ना, अनंत के मान से। उसी तरह कॉट थीटा का मान क्या हो जाएगा, इसको tan थीटा का मतलब कॉट थीटा इसको उल्टा चल देगा, यानी यह क्या हो जाएगा, tan जो 90 का मान होगा कॉट 0 के मान के बराबर होगा, अतः यह क्या हो जाएगा, अपरिभाषित हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद कॉट 30 का मान tan 60 के मान के बराबर होगा, √3 होगा, और यह 45 के मान होगा, यह 1/√3 होगा, और यह 0 हो जाएगा। उसी तरह सेक थीटा, सेक थीटा किसका उल्टा होता है, कॉस थीटा का। तो कॉस थीटा का 1 का उल्टा अगर करें तो 1 ही आएगा, यानी सेक थीटा का, है ना, वैल्यू सेक 0 का वैल्यू भी 1 ही होगा। उसी तरह कॉस थीटा यानी कॉस 30 का वैल्यू पूछे तो इसको उलटना देना है। सेक क्या होता है, कॉस का उल्टा होता है, यानी 2/√3, जो √3/2 था वह पलट के 2/√3 हो जाएगा। उसी तरह यह √2/1 होगा, तो 1 का नीचे भाग देने से कोई मतलब है नहीं, यानी √2 रहेगा। उसी तरह सेक अगर 60 की बात करें तो सेक 60 का वैल्यू आपको कॉस 60 के उल्टा यानी 2/1, 1/2 होना चाहिए, 2/1 यानी नीचे का 1 का कोई वैल्यू है नहीं, तो 2 हो जाएगा। उसी तरह कॉस 90 का मान यानी आपको क्या है, 0 है, और 0/1 है, 0/1 है, तो इसको अगर 1/0 किया जाए तो क्या हो जाएगा, अपरिभाषित हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपको, अपरिभाषित। उसी तरह कॉसेक का मान, कॉसेक किसके उल्टा होता है, साइन का उल्टा होता है। कॉसेक जो है साइन का उल्टा होता है, यानी कॉसेक साइन का उल्टा होता है, 0 को पलटेंगे तो क्या हो जाता है, अपरिभाषित। उसी तरह कॉसेक 30 का वैल्यू 1/2, साइन 30 का 1/2 होता है, तो इसको पलटेंगे तो 2 हो जाएगा। या इसे भी हम चल सकते हैं, इसको परिभाषित पहले फिर 2 फिर √2 आ जाएगा, और इसको लाएंगे तो 2/√3 हो जाएगा, और यह 1 आ जाएगा। ठीक है, 1 को पलटेंगे तो 1 ही रह जाएगा, यानी यह 1 हो जाएगा। तो आप इस तरह से चार्ट को याद रख सकते हैं, और यह चार्ट जितना फार्मूला बता रहे हैं यह याद करना बहुत ही ज़रूरी है, और एग्जाम का समय है, आप लोग जरूर याद करिएगा, है ना। फिर आगे देखेंगे। अब पूरा कोणों पर आधारित सूत्र होता है, जैसे कि साइन, है ना, 90 माइनस थीटा अगर रहे, साइन 90 माइनस थीटा रहे तो क्या हो जाता है, फार्मूला होता है कॉस थीटा। ठीक है, साइन 90 माइनस थीटा रहे तो क्या होगा, फार्मूला कॉस थीटा होगा। फिर कॉस 90 माइनस थीटा रहे तो क्या होगा,
तो cos 90 डिग्री माइनस थीटा रहे तो हो जाता है यह साइन थीटा के बराबर हो जाता है। किसके बराबर हो जाता है? साइन थीटा के बराबर होता है। फिर बात करें तो tan 90 डिग्री माइनस थीटा रहे तो यह हो जाता है cot थीटा के बराबर, cot थीटा के बराबर। cot 90 डिग्री माइनस थीटा रहे, cot 90 डिग्री माइनस थीटा रहे तो cot 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर हो जाता है tan थीटा के बराबर। हो गया 4। अब बच गया है सेक, तो सेक 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर हो जाता है यह कोसेक थीटा के बराबर, ठीक है। और कोसेक 90 डिग्री माइनस थीटा हो जाता है, कोसेक 90 डिग्री माइनस थीटा हो जाता है यह सेक थीटा के बराबर हो जाता है, सेक थीटा के बराबर फॉर्मूला हो जाता है। तो यह पूरा कोनों पर आधारित 6 सूत्र ये हो गया, है ना। अब थोड़ा सा नीचे रफ देख लेंगे, है ना। थोड़ा सा रफ देख लीजिए। अगर साइन थीटा गुने साइन थीटा हो तो यह क्या लिखाएगा? साइन स्क्वायर थीटा लिखाता है ना। कभी भी गलती से आप इसको साइन थीटा का पूरा का होल स्क्वायर लिखते हैं तो भी यह साइन थीटा गुने साइन थीटा ही है, लेकिन साइन थीटा पर स्क्वायर नहीं लिख सकते हैं, यह गलत हो जाएगा। साइन का स्क्वायर होता है, थीटा का स्क्वायर नहीं। थीटा तो हमारा एंगल है तो थीटा का स्क्वायर नहीं होगा, साइन स्क्वायर थीटा होगा। यानी साइन थीटा गुने साइन थीटा रहा तो क्या हो जाएगा? साइन स्क्वायर थीटा। यानी साइन थीटा का स्क्वायर बराबर लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। कभी भी थीटा पर स्क्वायर नहीं होता है, इस तरह से लिखाता है, मेन टर्म इस तरह से लिखाता है। उसी तरह साइन थीटा का क्या रहे? क्यूब रहे तो साइन क्यूब थीटा लिखाएगा, ठीक है। उसी तरह सभी में होंगे, कॉस स्क्वायर थीटा होता है, टेन स्क्वायर थीटा होता है, कॉट स्क्वायर थीटा होता है, सेक स्क्वायर थीटा होता है, कॉसेक थीटा होता है। इसी तरह से आपको सभी फार्मूला देखने को मिलता है। अब एक सूत्र ध्यान देंगे, एक फार्मूला होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। फार्मूला होता है, बेस फार्मूला यही है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। यहाँ से अभी अगर हमें साइन स्क्वायर थीटा निकालना हो, क्या निकालना हो? साइन स्क्वायर थीटा, तो प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा इधर है, यानी इधर आके क्या हो जाएगा? माइनस में हो जाएगा। यानी क्या निकलेगा? 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अगर हम कहें कि साइन स्क्वायर थीटा हमें नहीं चाहिए, सिर्फ साइन थीटा चाहिए, तो साइन थीटा लाने के लिए यानी इधर का स्क्वायर हटा, इधर क्या लग जाएगा? रूट लग जाएगा, यानी पूरे पर रूट लग जाएगा और क्या हो जाएगा? 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। उसी तरह अगर हमें साइन स्क्वायर थीटा नहीं चाहिए, कॉस स्क्वायर थीटा चाहिए, तो क्या लिखाएगा? कॉस स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा 1 और प्लस साइन स्क्वायर थीटा है तो इधर क्या हो जाएगा? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। यानी कॉस थीटा बराबर हो जाएगा रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। स्क्वायर हटा, इधर रूट लग गया। अब यानी एक फार्मूला से 1 2 3 4 ये और एक ये 5 फार्मूला बना है। ये पांचों आपको याद रखना होगा, वैसे एक याद कर लीजिएगा और बाकी चीज़ें आप समझ करके भी लिख सकते हैं। समझ लीजिएगा तो आपको याद रहेगा, ठीक है। अब दूसरा, इसको पहला ए कर लीजिए, बी कर लीजिए, सी कर लीजिए, डी कर लीजिए, क्योंकि इसी फार्मूला से चारों फार्मूला निकला हुआ है। इसीलिए अगर हम इस वाले में साइन स्क्वायर थीटा से भाग देते हैं, क्या कर दें? साइन स्क्वायर थीटा से भाग दें इस फार्मूला में, है ना, इस फार्मूला में। तो अब देख रहे हैं क्या है? साइन स्क्वायर थीटा और प्लस क्या था? कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या था? 1 था। इसमें भी साइन स्क्वायर थीटा से भाग देंगे, इसमें भी साइन स्क्वायर थीटा से भाग देंगे और इसमें भी साइन स्क्वायर थीटा से भाग दिए, यानी सभी में साइन स्क्वायर थीटा से भाग दिया। तो साइन स्क्वायर थीटा से साइन स्क्वायर थीटा कट गया, यानी 1 हो जाएगा। कॉस स्क्वायर थीटा बटा साइन स्क्वायर थीटा 1/साइन स्क्वायर थीटा, ये तो हो गया 1। और यहाँ पर हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा बटा साइन स्क्वायर थीटा। ध्यान रखिए, कॉस थीटा बटा साइन थीटा आपको बताए थे, कॉस थीटा बटा साइन थीटा आपको बताए थे। थोड़ा पीछे देखिएगा, हम बता रहे हैं। कॉस थीटा बटा साइन थीटा क्या होता है? कॉट थीटा के बराबर होता है। किसके थीटा बराबर? कॉट थीटा के बराबर। तो यानी कॉस स्क्वायर है और साइन स्क्वायर थीटा है तो किसकी हो जाएगा? यहाँ पर भी स्क्वायर लग जाएगा। तो आप इसे देखेंगे तो आपको यहाँ पर भी कॉस स्क्वायर थीटा बटा साइन स्क्वायर थीटा, कॉस थीटा बटा साइन थीटा क्या होता है? कॉट थीटा होता है। तो यहाँ पर भी हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा। और 1/साइन थीटा क्या होता है? कॉसेक थीटा होता है। पीछे देखे हैं 1/साइन थीटा क्या होता है? कॉसेक थीटा होता है। तो इस पर भी स्क्वायर लग जाएगा, यानी कॉसेक स्क्वायर थीटा। तो यहाँ फार्मूला आपको क्या मिला? आपका बेस फार्मूला यही मिला है कि 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कॉसेक स्क्वायर थीटा। यानी अगर हमें कॉट स्क्वायर थीटा निकालना हो तो क्या? तो
कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा -1 और नीचे है कॉट थीटा बराबर रूट अंडर कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस। अगर हम कॉट थीटा ले तो कॉट थीटा बराबर यानी क्या हो जाएगा, स्क्वायर हटा तो रूट लग जाएगा, यानी रूट हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा -1। उसी तरह अगर हमें 1 बराबर निकालना तो देखिए, तो 1 तो उधर लिखा जा सकता है ना, तो कॉट बराबर निकाल लिए, कोसेक बराबर तो है ही। हाँ, इसी में अगर हमें कोसेक थीटा बराबर लिखना हो, क्या लिखना हो, कोसेक थीटा बराबर, तो क्या हो जाएगा, रूट हो जाएगा और 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। उसी तरह अगर हमें 1 बराबर निकालना हो तो क्या हो जाएगा, 1 बराबर हो जाता है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। रूट 1 बराबर अभी हम लिख सकते हैं, रूट लगा देंगे अगर ज़रूरत पड़े, अगर ऐसा ज़रूरत पड़े तब, ज़रूरत पड़ता नहीं है लेकिन अगर ज़रूरत पड़े तो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। अगर रूट 1 बराबर भी हम लिखे तो कोई दिक्कत नहीं होता है, जब ज़रूरत पड़ेगा तब लिखेंगे, नहीं तो नहीं। अब तीसरा फार्मूला हम देखेंगे। अगर साइन स्क्वायर थीटा से भाग दिए हैं तो हमें ये फार्मूला मिला है, 1 2 3 4 और ये 5 है ना। वैसे हमें यही मेन 5 पर ध्यान देना है, इस पर ध्यान देने की ज़रूरत है नहीं, क्योंकि इसका यूज बहुत कम होता है, नहीं होता है, नहीं होता है। रूट 1 करेंगे, कर सकते हैं, रूट 1 का वैल्यू 1 होगा, है ना, तो हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। 1 बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा याद रखेंगे। तो दूसरा फार्मूला से हमें, है ना, दूसरा फार्मूला हमारा यह है मेन फार्मूला, और यहाँ से यह एक ए बी सी और यह डी फार्मूला मिला। अब हम देखेंगे, इसको हटा दीजिए, इसे आप याद नहीं रखेंगे। अब अगर हम इसी फार्मूला में कॉस स्क्वायर थीटा से भाग दें, है ना, उसी फार्मूला में अगर हम कॉस स्क्वायर थीटा से भाग दें, ध्यान देंगे, हमारा मेन फार्मूला क्या था, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। अब हम इसी किससे भाग दे रहे हैं, कॉस स्क्वायर थीटा से, यानी क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा। इसमें भी क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा, और इसके नीचे भी क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा बटा कॉस स्क्वायर थीटा, यानी साइन थीटा बटा कॉस थीटा हम फार्मूला जानते हैं, क्या होता है, टेन थीटा होता है, तो यहाँ भी स्क्वायर लग जाएगा टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर से कॉस स्क्वायर कट जाएगा, 1 हो जाएगा, और 1 बाई कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 बाई कॉस थीटा सेक थीटा होता है, यानी सेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 बराबर क्या मिला हमें, सेक स्क्वायर थीटा मिला। यह आपका तीसरा फार्मूला, मेन फार्मूला मिला, और इसी से आप सभी फार्मूला को डिराइव करेंगे। यानी टेन स्क्वायर थीटा बराबर अगर हमें निकालना हो तो क्या निकल जाएगा, टेन स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा प्लस इधर करके -1। उसी तरह टेन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, रूट अंडर सेक स्क्वायर थीटा, जो स्क्वायर है इधर क्या लग जाएगा, रूट लग जाएगा, -1 हो जाएगा। अब हम बात करें सेक थीटा बराबर, तो सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा है, सेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या है, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा या टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1, एक ही बात है, यानी टेन स्क्वायर थीटा। अगर सेक थीटा बराबर अगर हम निकालें यहाँ से, तो रूट अंडर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अगर ये तो मिल गया है, ये दो फार्मूला और 1 वाला है ना, 1 वाला अगर हमें सेक स्क्वायर थीटा और ये प्लस टेन स्क्वायर थीटा जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा, हमारे पास 1 आ जाएगा, यानी सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो इतना फार्मूला आपको, है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम के व्यू से, और इतना फार्मूला आपको याद रखना पड़ेगा। मान जो था वो भी आपको याद रखना पड़ेगा। क्या क्या देखे हैं हम आपको बता रहे हैं। पहला तो आप लोग देखे हैं कि इस कोण के लिए यह लंब होता है, फिर यह आधार होता है, यह कर्ण होता है ना। फिर इस अगर कोण को बदल दे तो इसके लिए यह सामने वाला लंब हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा, ये कर्ण हो जाएगा। वहाँ पर फिर जाने हैं साइन का शॉर्ट नेम क्या लिखते हैं, साइन लिखते हैं, कोसाइन का कॉस लिखते हैं, टेंजेंट का टैन लिखते हैं, कोटेंजेंट का कॉट लिखते हैं, और आपको सेकेंड का सेक लिखता है, कोसेकेंट का कॉसेक लिखता है ना, कोसेकेंट का कॉसेक लिखता है।
साइन थीटा की बात करें तो लंब बटा कर्ण यानी P/H फॉर्मूला होता है। कॉस थीटा का आधार बटा कर्ण यानी B/H होता है। टेन थीटा का लंब बटा आधार यानी P/B लिखेंगे। साइन का उल्टा कॉसेक होता है, ठीक है। तो टैन का उल्टा कॉट होता है यानी लंब बटा आधार तथा आधार बटे लंब यानी B/P। उसी तरह सेक थीटा का कर्ण बटा आधार H/B और कॉसेक थीटा का कर्ण बटा लंब यानी H/P। फिर आपको इसके बाद हम लोग देखे हैं इसके बाद हम लोग यहाँ देखें साइन थीटा बराबर 1 कोसेक थीटा लिखा जा सकता है या कोसेक थीटा बराबर 1 साइन थीटा लिखा जाता है। यानी साइन थीटा कोसेक थीटा को उल्टा होता है, कोसेक थीटा साइन थीटा को उल्टा होता है। और साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा यानी एक दूसरे के उल्टा को अगर गुना में करे तो आ जाता है 1। उसी तरह कॉस थीटा बराबर 1 सेक थीटा, जो सेक थीटा कॉस थीटा एक दूसरे के उल्टा होता है। सेक थीटा 1 कॉस थीटा होता है, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर 1 लिखा जा सकता है। टेन थीटा बराबर 1 कॉट थीटा यानी कॉट थीटा बराबर 1 टेन थीटा लिखा जा सकता है। और टेन थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर 1 हो जाएगा यानी टेन थीटा। ये आपको एक दूसरे के टेन थीटा कॉट थीटा क्या होते हैं, एक दूसरे के उल्टे होते हैं। उसी तरह टेन थीटा वाला एक फॉर्मूला था साइन थीटा बटा कॉस थीटा, जो आपको याद रखना है। और कॉट थीटा बराबर होता है कॉस थीटा बटा साइन थीटा, ये भी आपको याद रखना है। यहाँ पर आपको बताया है कि पाई रेडियन में मान होता है किसी भी एंगल का और ये डिग्री में हो। तो पाई बराबर 180 डिग्री होता है, 30 डिग्री को π/6, 45 डिग्री को π/4, 60 डिग्री को π/3 और 90 डिग्री को π/2। और आपको यहाँ पर 45 डिग्री लेकर के बदलना भी सिखा दिए थे कि 1 डिग्री बराबर कितना होगा π/180 रेडियन, यानी 45 डिग्री निकालना हो तो π/180 गुने 45 करें हैं तो π/4 आ गया है। तो आप ऐसे तरह से निकाल भी सकते हैं, ठीक है। वही साइन थीटा का आपको वैल्यू बता दिए हैं, वैल्यू भी आपको याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये भी फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, उससे पीछे वाला फॉर्मूला भी इंपॉर्टेंट था। और उसके बाद आपको है ना यह पूरा कोण वाला आपको सूत्र बताए हैं, साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, ये सभी फॉर्मूला आपको याद रखना है। उसी तरह आपको यहाँ पर स्क्वायर करके समझाया है कि किस तरह से साइन थीटा गुने साइन थीटा है तो क्या हो जाता है साइन स्क्वायर थीटा हो जाता है। और यहाँ पर आपको वहाँ फॉर्मूला से बताया है साइन स्क्वायर थीटा बराबर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तो वहाँ से निकालेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा यानी उधर जाकर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ये हो जाएगा। और उसी तरह से आपको फॉर्मूला बताया है। फिर साइन स्क्वायर थीटा से भाग देने पर यह दूसरा फॉर्मूला मिलता है जिसको आपको है ना। फिर इसके बाद अब आपको हम यहाँ पर अंत फॉर्मूला जो बताए हैं यह आपको बताया है कॉस स्क्वायर थीटा से भाग देने पर इस तरह का फॉर्मूला मिला है। टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 बराबर सेक स्क्वायर थीटा और टेन स्क्वायर थीटा से आपको इस तरह का फॉर्मूला मिला है। इतना फॉर्मूला याद कर लीजिएगा तो लगभग आपका यह चैप्टर है ना कंप्लीट है। बाकी बात प्रश्नों को जब बार बार मतलब कि हल करिएगा, बार बार ट्राई करिएगा तो इससे आपका क्वेश्चन को याद करने की क्षमता। तो इतना ही प्रश्न आप लोग याद कर इतना ही फार्मूला आप लोग याद करके लीजिए। जब ये फार्मूला आप लोग याद कर लेंगे तो आपको हम है ना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है सो वस्तुनिष्ठ प्रश्न का ना अभ्यास करवाएंगे। वस्तुनिष्ठ प्रश्न 50 के आसपास 60 के आसपास आपको वस्तुनिष्ठ प्रश्न अभ्यास करवाएंगे। और उसके बाद जो है सो हम ना सब्जेक्टिव प्रश्नों पर आएंगे जो बनाने वाला प्रश्न होगा, क्योंकि यह बहुत ही ज़्यादा वेटेज मार्क पूछता है। त्रिकोणमिति 20 नंबर का 20 नंबर से प्लस ही रहता है, पिछले साल से तो अब ज़्यादा रहने लगा है, 30 नंबर प्लस रहने लगा है। तो लगभग 20 नंबर लेकर के चलिए, यानी इस चैप्टर को आप कंप्लीट कर लेते हैं हाइट एंड डिस्टेंस और इसको कंप्लीट कर लेते हैं तो 20 नंबर कम से कम है ना आपको पूछेगा ही पूछेगा। तो आप इस नंबर में इस चैप्टर में ज़्यादा नंबर उठा सकें, इनके लिए आपको ये सभी प्रश्नों सभी फार्मूला को सभी सूत्रों को याद रखना होगा। और सभी सूत्रों को याद जब कर लीजिएगा और इसी सूत्रों का जो है सो PDF हम आपको इसके लिंक में दिलवा देंगे। तो धन्यवाद। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, ठीक है। धन्यवाद।